अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर डे इन लिस्बन पोर्चुगल। मैं तो सब खैरियत होंगे। तो आज ही हमारा वीकेंड नाइट है और मैं घर पे सारा दिन से बोर हो रहा था। कुछ काम थे ऑनलाइन, वो काम हमने डन कर दिए अपने, और अभी शाम के बज गए हैं 7, रात ही होगी भाई, तो हमारा होगा डिनर का टाइम। चावल मैंने दम पे लगा दिए हुए हैं। मैं जब से पाकिस्तान से आया था बाहर से खाने खा के थक गया था, तंग आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे पका के खाया जाए। तो आज हमने करनी है कुकिंग, और कुकिंग के साथ आपके साथ गपशप, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। अपडेट क्या है? जनरल हम बातें करेंगे जॉब्स के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, और पुर्तगाल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो साथ में जी हम बनाएंगे डिनर और साथ में खाएंगे भी, और आप भी इंजॉय कीजिएगा। चावल मैंने चूल्हा मेरा जी इलेक्ट्रिक है, और चावल मैंने भी दम पे रखे हुए हैं। दम भाई प्रोफेशनल कुक बनना है हमने, दम तोड़ना नहीं है इनका। तो एक एक चावल का दाना अलग अलग होना चाहिए। तो अभी मुझे कुछ मैं फ्रिज से निकाला, तो फ्रिज में मेरे सब क्या पड़ा हुआ है जो हमें बनाना है। हमारे पास ब्रोकली है, मटर है, ये मशरूम्स हैं, और ये पालक पड़ी हुई है, और साथ में ये मैं चीज़ें रेडीमेड ही लाता हूँ। ये गार्लिक है, ये प्याज है, ऑनियंस हैं। और आ जाए जी, करते कुकिंग स्टार्ट, और हम गपशप भी करते हैं कि हमने आज क्या डिस्कस करना है। अच्छा। आपने एक बात का ख्याल रखना है भाई, जब भी आपने यूरोप आना है तो एक एक चीज़ का आपने बिल्कुल ये करके आना है कि आपने कुकिंग लाजमी सीख आने। अगर कुकिंग सीख के नहीं आए तो भाई आपको बहुत प्रॉब्लम है। ना तो यहाँ पे अम्मा है, ना यहाँ पे बाजी जान है, यहाँ तो ना आपकी मिसीज़ हैं, और बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो कुकिंग सीख के आनी है आपने, क्योंकि कुकिंग के बिना भाई आप खाना कहाँ से खाएंगे। बाहर का खाना बड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा। तो एक दो दिन तो चलो खा लेंगे, लेकिन रेगुलर नहीं खा सकते। तो आप नॉर्मली, आपको ग्रोसरी में बता दें कि नॉर्मल बंदा है अगर वो ग्रोसरी यूज़ करे तो ग्रोसरी का 150 यूरो तक, 150 से 200 यूरो तक अच्छा खाना वो बंदा कर सकता है। तो मैं साथ में कुकिंग भाई, भूख बड़ी ज़ोरों से लग रही हुई है। पहले सोचा बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँ, ऑनलाइन में ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर ही बाहर से करके मंगवाता हूँ, तो मैंने कहा नहीं। तो आज हम बात करते हैं पुर्तगाल के ऊपर। पुर्तगाल के ऊपर वैसे बड़ी बातें की हुई हैं हमने। तो पुर्तगाल में अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, पुर्तगाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद बनानी होती हैं अपने लिए। कोई भी आपके लिए प्लेट सजा के नहीं बैठा कि आपने खाना है, आपके लिए रेडी, आप आ जाएं। इवन कि अपने यहाँ पे साथ नहीं देते। मैं बातें ज़रा खुली डुली करता हूँ, कई लोगों को कड़वी भी लगती होंगी, और कई लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं और मेरे खिलाफ भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, आप बोलते रहो, हमारा क्या जाता है, हमारा घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको जो है, जब आपने आना है यूरोप, तो आपने अपना मेंटली प्रिपेयर हो के आना है, अपना सिस्टम सारा, कि आपका अपनी हिम्मत, आपने सब कुछ खुद करना है। आपके लिए कोई यहाँ नहीं बैठा। कई लोग आते हैं यहाँ पे, कहते हैं हमारे फलाने दोस्त ने हमें बुलाया और हमें बाद में धोखा दे दिया, हमें मिला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई आप उसके सर पे क्यों आए हो? आप एक जर्नल, आप देखो, जब आप किसी भी, आप पुर्तगाल छोड़ो, आप पाकिस्तान के एक शहर से या दूसरे शहर जाते हो तो वहाँ बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इसी तरह आप दूसरी कंट्री, दूसरी लैंग्वेज है, एक नया, एक इन्वायरमेंट है, एक नई दुनिया, तो उसमें आप कैसे एडजस्ट हो पाओगे? उसमें आपने एडजस्ट अपने आप को खुद करना है। आपने प्लानिंग के साथ, प्लानिंग करके आए। फैमिली के साथ आना तो प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है रेजिडेंस की प्रॉब्लम है। हम लोग आए हैं, हमने भी हमारी भी सोच रही थी यार, किस कंट्री में आ गए हैं, गरीब कंट्री में आ गए, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे घर नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। टाइम गुजर गया, बुरा टाइम गुजरता है, बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। तो अब हम कहते हैं कि यार शुक्र है अल्लाह का कि हमने अच्छा डिसीजन लिया था कि हम यहाँ पे आ गए और हम यहाँ पे आके सेटल्ड हो गए अब। तो यही सीन है कि आप भी जो है बी पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें। अगर पुर्तगाल यूरोप सेटल होने का सोच रहे हैं तो पुर्तगाल बेस्ट कंट्री है यूरोप में। ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कई लोग समझते हैं भाई कि ये क्या है, मैं क्योंकि इसमें लास्ट जब मैं ग्रोसरी करके आया हूँ तो उसमें एक दोस्त कह रहे थे ये शायद वाइन की बोतल है, तो लेकिन ये वैसे ही उन्होंने बनाई थी, लेकिन यहाँ ये ऑलिव ऑयल है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी जी देखें, जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अब खुद हिम्मत करनी पड़ती है। हम लोगों के साथ पे बैठे रहते हैं, कोई हमें, हम वही ना, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस इतना, हम अपना
डाउन कर चुके हैं कि हमें दूसरों के सहारों की जरूरत पड़ती है, दूसरे कंधों पे हम सारा रख के घूम रहे होते हैं, तो यार तू काम लवा, तू लवा, हम खुद जाके एफर्ट्स नहीं करते, इसलिए हम जलील होते हैं आके। 2-3 महीने अपने जेहन में रखें कि 2-3 महीने में आपको जेब से खर्चा करना पड़ेगा। अगर 2-3 महीने में आपको नहीं कोई जॉब शॉब मिलती तो फिर हाँ, फिर प्रॉब्लम है, फिर आप लोगों को कहना शुरू करो। हाँ, स्टार्टिंग में भी कह सकते हो, लेकिन खुद भी एफर्ट्स लगाओ कि मुझे जॉब करनी है। तो मैं तो पहले यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप आर्टिकल 89 में जाएं, बेस्ट आर्टिकल 89 ही है। 89 में जाते हैं, उसके अंदर आप फूड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप जॉब भी कर सकते हैं। आप उस एक्टिविटी जो आपको जॉब मिली है उस कैटेगरी की एक्टिविटी ओपन करके तो उससे कॉन्ट्रैक्ट ले लें, उस पर भी आप जॉब भी कर सकते हैं, उस पर बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में आर्टिकल 89 बड़ा बेस्ट आर्टिकल है, उसमें आपको बड़े ऑप्शन हैं, आप बाउंड नहीं होते। यहाँ जो कटोरा लेके घूमते हैं आर्टिकल 88 का, उसमें फंसाई जाते हैं, फिर आपको ड्राइंग इसमें पेपर नहीं मिलते। भाई क्यों नहीं मिलते? आप हज़ारों किस्म के आर्टिकल्स हैं, आप उनसे जो बेचारे आपको डराते हैं इन चीज़ों में कि आपको पेपर नहीं मिलेंगे आर्टिकल 89 में, उनसे पूछिए आर्टिकल 90 क्या है। एक आर्टिकल 90 पे जो हाईली स्किल्स लोग हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं और उनकी सैलरीज 1800-2000 है, वो तो 3-3 4-4 महीने में कार्ड ले गए हैं ना। तो भाई वो भी लोग कहेंगे नहीं ये भी बात गलत है। भाई क्यों बात गलत है? लोगों को मिले हैं कार्ड, मिले आर्टिकल 90। आप सेफ की वेबसाइट पर जाकर पढ़ो, जब वेबसाइट ने आपको आर्टिकल दिया तो इमिग्रेशन ने आपको आर्टिकल दिया वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें क्यों नहीं वो आपको पेपर देंगे? तो ये बड़ी जाहलाना सोच है लोगों की कि ये पेपर नहीं मिलेंगे आपको। बाकी इन्वायरमेंट भी यहाँ पे बड़ा फ्रेंडली है पुर्तगाल के अंदर। अमेरिकन कैनेडियंस बहुत ज़्यादा मूव करके आ रहे हैं। तो आप एक साहब आज मुझे मिले हैं, वो कहते हैं बच्चों की जो है को एजुकेशन है यहाँ पे, बच्चों का फ्यूचर कैसा है, लाइक बच्चे यहाँ पे सिक्योर हैं, सेफ हैं, क्या है। भाई हम पाकिस्तान, इंडिया, अगर नेपाल, बांग्लादेश की बात कीजिए, वहाँ से ज़्यादा सेफ सिक्योर बच्चे हमारे यहाँ पे हैं। हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ड्रग्स बिक रही है, वहाँ पे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे हर चीज़ बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हिसाब से आप 100% मुतमिन रहें। कल्चर एक इनका एक डिफरेंट है कि यहाँ पे ये लोग को एजुकेशन है, स्कर्ट्स पहनती हैं लड़कियाँ और इस तरह सिस्टम चलता है, लेकिन इनका कल्चर है। लेकिन अपने बच्चों को कल्चर जो बच्चों की तरबियत करनी है वो माँ बाप ने करनी होती है, ठीक है। वो माँ बाप के ऊपर सारा बड़ा डिपेंड करते हैं चीज़ें सारी। तो आप मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी कंट्रियों से ज़्यादा इन कंट्रियों में ज़्यादा सेफ़ हैं। तो वो अगर आपका घर का इन्वायरमेंट अच्छा है, आप अच्छी तरबियत करें बच्चों की, तो मेरे ख्याल से वो इधर ज़्यादा सेफ़ हैं। उसके बाद जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जो मैं अभी पाकिस्तान में गया था, वर्स्ट किस्म के हालात थे पाकिस्तान के अंदर, और लोग कह लें कि हर बंदा परेशान था। जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि भाई आगे पाकिस्तान का फ्यूचर है क्या। भाई पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है आगे नज़र आ रहा। जलालत नज़र आ रही है, फुल टाइम जलालत नज़र आ रही है कि बैंकों से पैसे नहीं आप बेच सकते, और बड़े मामला में देखें गड़बड़ है। लेकिन बड़े लोग अब मूव कर रहे हैं, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी बहुत मूव कर रही है, पुर्तगाल आ रही है। जब वो बेचारे पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल से आगे लोग उनको लूट लेते हैं। जब आपने भाई पुर्तगाल आना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने फ्राडी और नौसरबाज लोगों से बचना है ज़रा, क्योंकि अगर आप आती किसी फ्राडी के हाथ चढ़ जाते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, फिर आप जलील हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप कश्ती किनारे पे जाते जाते जब आप कोई धक्का दे के बीच में फेंक देना ना कश्ती को फिर से, तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यार। फिर आप स्टेबल होना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जो फैमिली के साथ लोग आते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बिज़नेस जो है यहाँ पे मैं इस पर बड़ी वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, कि बिज़नेस आप किस तरह कर सकते हैं, कौन सी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये जो पुराने बातें ना, 10,000 यूरो लगाओ तो दुकान खोल के बैठ जाओ, भाई वो पुरानी बातें छोड़ दो। अब महंगाई भी देखो, वो लोग कह रहे हैं बात सुनी सुनाई और पुराने वक्तों की। जिन्होंने अभी खुद बिज़नेस नहीं किया वो आपको बिज़नेस एडवाइजेस दे रहे होते हैं। तो 10,000 यूरो में आपको कोई सीन नहीं है यहाँ पे। अगर अच्छे लेवल का बिज़नेस करना है तो फिर आपको सोच भी अच्छी और अच्छी इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी सारी। ये नहीं है कि चलते फिरते आप जो ना ये चीज़ें करते रहो। और मेरा भाई वो प्याज गया जल, तो चल भाई तू जुड़ जा। तो आपको बातें मोटिवेट करने के चक्कर में मेरा जो है ना वो डिनर ख़राब हो जाना है। तो कोई गल नहीं, आपको मोटिवेट भी तो हमने इसके साथ साथ करना ही है ना। फिर आपको हम छोड़ तो हो ही सकते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं उनको फिर हमने मोटिवेट करना है, ठीक है। तो मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ, और बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त बनाता हूँ मैं, और चिकन कढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त बनाता हूँ मैं।
उसके अलावा मुझे क्या बनाना आता है, और भी बहुत सी चीज़ें बनानी आती हैं मुझे, और बड़ी अच्छी बनाता हूँ मैं। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अभी मैं बना लूँ खाना, ये ना व्लॉग के चक्कर में मेरा खाना जल जाए और मैं भूखा बैठ रहूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, बहुत सी फैमिलीज आई हैं जो कहते हैं हम आपकी मोटिवेशन से हम मूव करके आए हैं और अच्छा डिसीजन था हमारा। मेरी कोशिश है निकलो भाई, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो। आप भी मुझे कमेंट कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप चैनल को भाई अपने एक आध फ्रेंड या एक अपने आध ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उसमें शेयर कर दिया करें, ताकि हमें जब सब्सक्राइबर आते हैं, कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, हौसला अफजाई होती है कि भाई हमने और वीडियोस बनानी है आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। साल मेरा जो हम लोग सालन बोलते हैं, पाकिस्तान में तो इंडियन सब्ज़ी बोलते हैं, तो वो जल ना जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।